नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बाइनरी नंबर को यानी जो बाइनरी आपका नंबर गिवन है उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, यहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करना चाहता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए। वो क्वेश्चन किस किस ने, और मैंने आपसे बोला भी था कि जो भी उस क्वेश्चन का आंसर देगा मैं उसका नाम उसका आंसर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और उसका नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कुछ लोग हैं उन्होंने आंसर दिए हैं और कुछ हैं वो तो ऐसे ही पढ़ के निकल लेते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर देना भी है या नहीं देना है। वो तो बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, बस उन्होंने ऐसे लेटे हैं, वीडियो देखा और निकल लिए। भाई ऐसे काम नहीं चलने वाला। वीडियो देखते समय आपको एक रफ और एक पेपर रखना है। वीडियो में जो भी मैं चीज़ें सॉल्व करा रहा हूँ उन चीज़ों को आपको सॉल्व करके देखना है और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं उन्हें राइट डाउन करना है आपको अपने फेयर और नोट्स में, ठीक है? तभी काम चलेगा मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं उन्हें सॉल्व करिए, उनके आंसर भेजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो आज हम देख लेते हैं कि किसने वो क्वेश्चंस के आंसर भेजे हुए हैं। ये हैं कौन? सबसे पहले हैं नेहा वर्मा। नेहा वर्मा ने आंसर भेजा हुआ है, क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है 26। क्वेश्चन नंबर पहला जो था उसको किस में कन्वर्ट करना था? ऑक्टल में कन्वर्ट करना था। तो क्या लिखा हुआ है? 265343। ये क्वेश्चन का आंसर जो पहला वाला क्वेश्चन था उसका आंसर ये बिल्कुल राइट है, ठीक है? और ये दूसरे क्वेश्चन का भी इनका आंसर बिल्कुल राइट है। आगे देखते हैं, आगे भेजा हुआ है शिवानी गुप्ता जिनका आंसर है 265343। हाँ, अगला क्वेश्चन का आंसर है वो है 41725। इनके भी दोनों आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नीचे और भेजा हुआ है क्या? मिनी राठौर। इन्होंने भेजा हुआ है 265343 और 41725। ये भी इनके जो आंसर है ये भी बिल्कुल राइट है। और ये नीचे एक और भेजे हुए हैं जिनका नाम है मनोहर ने भेजा हुआ है, उनका ये पहला वाला जो आंसर है वो रॉन्ग है और सेकंड वाला जो आंसर है वो सही है, ठीक है? तो मनोहर भाई आपकी कहाँ पर गलती हुई है उसे आप एक बार देख लीजिएगा। और आपको अगर समझ में नहीं आया ना कि ये कन्वर्ट कैसे करना है या आपको कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पहले तो आप अपने लेवल पर देखना इसे सॉल्व करके। फिर भी यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा तो वहां से जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको ये सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? बढ़ते हैं आज की वीडियो में हम और देखते हैं क्या बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना किसी गिवन नंबर को। देखो बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 1 1 1 इस टाइप का जो नंबर होता है वो क्या होता है? बाइनरी नंबर होता है। इस टाइप के नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल याद रखनी होगी। देखो फिर भी बोल रहा हूं मैं आपको, जो अभी जो नंबर सिस्टम चल रहा है कम से कम इसे पढ़ते समय तो अपनी पेन पेपर साथ में रख ही लेना, समझ रहा हो? तो पेन पेपर साथ में रखना। तो बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक टेबल की आवश्यकता होगी। वो टेबल क्या है वो आप राइट डाउन करिए, मैं आपके साथ आपको लिख देता हूं। देखो जरा, वो टेबल है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? 1, ठीक है? वो टेबल में 1 फिर 2 4 8 16 32 64 128 और 256। ये जो टेबल है ये आपको राइट डाउन करनी है।
सबसे पहले, यानी किसी बाइनरी नंबर को किसमें, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस टेबल की आवश्यकता हो। देखो वैसे बहुत लंबा प्रोसीजर है क्या, कि सबसे पहले जो नंबर गिवन है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर उसकी 2 की पावर 1 2 3 4 5 रखो, फिर उसको सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद जो आंसर निकला है उसे ऐड करिएगा, देन उसके बाद आपका आंसर निकलेगा क्या, डेसिमल। इतनी लंबी सारी प्रोसीजर को एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा, देखो अपन को क्या, जो एग्जाम में हम लोगों के लिए क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, यानी आपको आंसर पर टिक करना होगा। उन्हें नहीं लेना देना कि आपने वो आंसर किस मेथड से निकाला है और वो आंसर कैसे आया है, वो आंसर लॉन्ग मेथड से आया है या वो आंसर शॉर्ट मेथड से आया है, उन्हें कुछ नहीं लेना देना, उन्हें तो सिर्फ आंसर से मतलब है। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए, अपनी टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये ट्रिक है, ये आपके टाइम को बहुत ही कम कर देगा। ठीक है, तो बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या याद रखना है, ये टेबल याद रखनी है, 1 2 4 8 16 32 64 128 और उसके बाद 256, ये नंबर आपको याद रखना है टेबल। ठीक है, जैसे अपन ने बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या याद रखा था, 4 to 1 4 to 1 4 to 1 4 to 1, उसी प्रकार इस टेबल को आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, राइट डाउन कर लिया आपने टेबल, आई थिंक आपने ये लिख लिया हुआ है, टेबल लिख ली होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगली प्रोसीजर पर कि इस टेबल का यूज कैसे करना है और बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। देखो मैं छोटा सा एक नंबर लेता हूं, बाइनरी छोटा सा नंबर लेता हूं। ठीक है, जैसे ये नंबर दिया है, ये ले लेते हैं, पहला वाला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है यही क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 1 0 1 0 1 0, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिया हुआ है, गिवन है। ये कौन सा नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। कैसे पता चला, इसके बाद बेस 2 लगा है इसलिए मुझे पता चला कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है सर, ये बाइनरी नंबर है। अब इसे मुझे लेकर जाना है डेसिमल में, तो उस सबसे पहले डेसिमल में ले जाने के लिए मेरे दिमाग में एक बात आनी चाहिए, क्या, वो टेबल। उस टेबल को लिखना स्टार्ट करना है इस नंबर के राइट एंड से। जैसे अपन बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो प्रत्येक पैर के नीचे 4 to 1 लिख रहे थे, वो भी राइट हैंड से। उसी प्रकार इस नंबर के नीचे राइट हैंड से उस टेबल को लिखना अपन को स्टार्ट करना है। देखो क्या, राइट हैंड से स्टार्ट करना है, तो 1 2 4 8 16 32 ये। इसी प्रकार आगे और नंबर होता तो अपन उस टेबल को आगे और लिखते चलते, कहां तक, 256 तक। फिर आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा, सर यदि क्वेश्चन और लेंदी हो, जो 256 से भी आगे बढ़ रहा हो, तो फिर क्या करेंगे हम, क्या 256 पर ही रुक जाएंगे कि आगे भी बढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, आप जरा गौर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों इस टेबल पर। देखो 1 से बन रहा है 2, 2 से बन रहा है 4, 4 से बन रहा है 8, यानी 1 का डबल हो रहा है। 16 का 32 बना, 32 का 64 बना, 64 का 128 बना, 128 का 256 बना। तो आप देख सकते हो कि डबल हो रहा है। तो भैया 256 का डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, तो जितना भी लेंथी क्वेश्चन होगा उसका उतनी लंबी टेबल होती जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से उस टेबल को होती जाएगी। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना डेसिमल में जाने के लिए। देखो मैं एक बार और रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको बाइनरी नंबर लिखना है। बाइनरी नंबर लिखने के बाद उस बाइनरी नंबर के राइट हैंड से उस टेबल को राइट डाउन करते चलना है, प्रत्येक नंबर के नीचे उस टेबल का प्रत्येक नंबर। ठीक है, इस प्रकार जैसे मैंने लिखा है, समझ गए। अब क्या करना है, एज एजुअल जैसे आपने पहले किया था 4 to 1 के साथ में, कि जिसके साथ 0 थी उसको हटा देना है। तो जिसके साथ 0 है उसको हटा देना है। देखो इसके साथ 0 है तो मैंने इसको हटा दिया, काट दिया। इसके साथ 0 है इसको काट दिया, इसके साथ 0 है इसको काट दिया।
यानी जितनी जीरो है उसके नीचे जो नंबर है उसे अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जीरो के नीचे जो नंबर दिया है उसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब जो एक के नीचे जितने भी नंबर बचे हैं, जैसे एक नंबर ये बचा है, एक नंबर ये रह गया अपना, एक नंबर ये रह गया, इन सभी को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहां पर अंतर समझना, उस ऑक्टल में क्या कर रहे थे अपन, प्रत्येक पेयर को अलग अलग ऐड कर रहे थे। यहां पर अपन को पेयर ऐड नहीं करना है, हमको मेरे प्यारे दोस्तों सारी टेबल ऐड करनी है, बस जीरो को छोड़कर, ठीक है। तो भैया क्या बचा मेरा, 32 बचा, 8 बचा और 2 बचा। अब इन सबको ऐड कर दो। देखो 8 और 2 10, 10 और 32 क्या 42, यानी कितना हुआ ये 42 हुआ, और यही हो गया मेरा डेसिमल नंबर, यही मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। जो मुझे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का मेरा आंसर है 42 ब्रैकेट क्लोज, और सफिक्स में क्या बेस लगेगा मेरा 10। 10 क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10 में होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। एक एग्जांपल लेकर और समझा देता हूं मैं, फिर आपको होमवर्क के लिए भी मैं एग्जांपल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस में होमवर्क के लिए भी दूंगा आपको। देखो एक और लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को और कन्वर्ट करके बताता हूं मैं, किसमें, आपको बाइनरी से ऑक्टल में। किस में कन्वर्ट करना देखते हैं अपन, सॉरी बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम, अब ध्यान से समझना, सबसे पहला काम मेरा है जो गिवन नंबर है उसे मैं इस प्रकार से लिख लूं, मैंने लिख लिया। सेकंड मेरा काम क्या है, सेकंड मेरा काम है जो दिया हुआ जो नंबर है उसके राइट हैंड से उस टेबल को लिखना जो टेबल दी थी, क्या 1 2 4 8 और 16, इस टेबल को लिख दिया मैंने, ठीक है। अगला मेरा स्टेप क्या है, जो जीरो जिसके साथ है उसे हटा दीजिए, इसके साथ जीरो इसे हटा दिया मैंने, इसके साथ जीरो इसे हटा दिया, जो भी बचा है उसे ऐड कर दीजिए। यानी 2 और 1 कितना हुआ 3, 3 और 16 कितना हुआ 19, यानी आंसर कितना हुआ 19 ब्रैकेट क्लोज और 10। ये मेरा कौन सा नंबर है सर जी, ये मेरा, सॉरी 19 बोलते हैं, वैसे 19 नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं 19 बोलते हैं, तो 19 ब्रैकेट के बाहर 10, ये मेरा कौन सा नंबर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा डेसिमल नंबर है इस दिए हुए बाइनरी नंबर का, ठीक है। अब तो आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है, क्या है होमवर्क, ये जो दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन 100010, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि इसका डेसिमल नंबर क्या है। और देखो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए, लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कंजूसी मत करो भाई, बिल्कुल आप फ्री बैठे हो तो भाई बिल्कुल पढ़ो, पढ़ते हो तो पढ़ने के बाद आप जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसे कर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दिया करो, ठीक है। और लाइक मैं आपसे क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि YouTube को भी पता चलना चाहिए कि भैया जो इस वीडियो में, जो इस चैनल पर जो कंटेंट डल रहा है उस कंटेंट में दम है, उस कंटेंट में दम है, समझ रहा। और आपको पता है इस कंटेंट में अपना जो भी अपनी PDF है जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें दम है, ठीक है। तो भाई YouTube कैसे पता चलाएगा कि इस कंटेंट में दम है, इस वीडियो में दम है, लाइक से, ठीक है। तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अगली वीडियो, इस वीडियो में क्या, अब अपन देखते हैं डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अभी हम लोगों ने क्या देखा है, बाइनरी को डेसिमल में, अब हम देखेंगे डेसिमल को बाइनरी में, उसका जस्ट अपोजिट। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया था अपन ने, एक टेबल की मदद से किया था, उसी टेबल की मदद से हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल को बाइनरी में। देखो जैसे आप वैसे एक एग्जांपल ले लो, बर्फ किससे बना है, पानी से, आइस किससे बनी है, वाटर से। अब उस आइस को पिघला कर
क्या बनेगा, वही वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हो। यानी रिवर्स जिस प्रकार प्रक्रिया, इधर से इधर चलो तो यही और इधर से इधर चलो तो वो ही निकलेगा जिससे वो चीज बनी हुई है। इसी प्रकार ये चलेगा बिल्कुल मेथड क्या कि बाइनरी से डेसिमल में जिन चीजों से ये नंबर बना है उन्हीं चीजों को रिवर्स उल्टा कर दिया जाए तो डेसिमल नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं, वीडियो में बने रहिएगा। देखो क्या, जैसे मेरा एक नंबर दिया है 56, ठीक है, क्या नंबर दिया है 56। इस 56 को सबसे पहले मुझे लिखना है, इस 56 नंबर को, कौन सा नंबर है, डेसिमल नंबर है। इस डेसिमल नंबर को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, यानी 1010 के फॉर्म में इसे लेकर आना। तो सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती थी, उस टेबल की। कौन सी टेबल की, इस टेबल की 1 2 4 8 16 32 64, इसी प्रकार 128 256 पढ़ती थी इस टेबल की। इसी टेबल की सबसे पहले मुझे आवश्यकता पड़ेगी किसके लिए, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसी टेबल की आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो क्या, यानी ये 56 जो नंबर दिया है, इस 56 नंबर को मुझे सर्च करना है किसमें, इस दी हुई टेबल में। इस दी हुई टेबल में मुझे सर्च करना है 56 से नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए और इसके बराबर नहीं होना चाहिए। सॉरी, 56 से बड़ा नहीं होना चाहिए नंबर, एक कंडीशन है क्या, 56 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 56 से छोटा कौन है, 32 ही है कि नहीं 32। तो मैं इस 56 के नीचे क्या लिखूंगा, 32। अब इसको इसमें से घटाना है, 56 में से किसको घटाना है, 32 को। बचा कितना मेरा, मैं इधर लिख लेता हूं, 4 में से 2 गया, कितना बचा, सॉरी 6 में से 2 गया 4 बचा, और 5 में से 3 गया 2 बचा। अब फिर मुझे, अब मैंने किस नंबर को उठा के लाया था, मैं 32 वाले नंबर को उठा के लाया था, तो उस 32 नंबर ऊपर क्या लिख देना है मुझे, 1। इस टेबल में से जिस नंबर को मैं घटाने के लिए उठाकर लाऊंगा उस नंबर के ऊपर मुझे क्या लिख देना है, 1। ध्यान से समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तो आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। 32 को इधर उठा के लाया, उसके नीचे क्या लिख दिया मैंने, 1। अब 24 के बराबर या 24 के से छोटा देखना है मुझे इस टेबल में। तो 24 से छोटा कौन है, 16 ही है इस टेबल में, और तो कुछ नहीं है, समझ रहे हो, है तो है, मतलब उसके पास में कौन है, 16। अब 24 में से 16 गया, अब मैं 16 को कहाँ लाया, उठा कर लाया, तो उस 16 के ऊपर क्या लिख दिया मैंने, 1। जिसको अपन उठा कर ला रहे हैं उसके ऊपर 1 लिख देना है अपन को, ठीक है। अब 24 में से 16 गया तो कितना बचा, 8। 8 को लिख दिया मैंने अलग, ठीक है, 8 को मैं क्या लिख दिया, अलग। अब इस टेबल में मुझे देखना है 8 के इक्वल या 8 से छोटा, तो 8 के इक्वल मुझे 8 मिल गया, तो मैंने 8 के नीचे 8 लिख दिया और उस 8 के ऊपर लिख दिया क्या, 1। ये 1 लिख दिया मैंने, 8 के ऊपर क्या, 1 लिख दिया। अब 8 में से 8 गया तो कितना बचा मेरा, 0। इसी प्रकार की मेथड तब तक मुझे अप्लाई करनी है जब तक कि मेरा 0 ना आ जाए घटाती हुई, ठीक है। तो 0 आ गई, यहां पर मेरी कैलकुलेशन खत्म। देखो 32 के ऊपर क्या लिखा है, 1। 16 के ऊपर क्या लिखा है, 1। 8 के ऊपर क्या लिखा है, 1। बचा कौन मेरा, 4 2 1, तो इनके नीचे क्या लिखना है मुझे, 0 0 0। क्यों, क्योंकि इनका मैंने यूज नहीं किया इस नंबर को घटाने में, समझ रहा हो। अब मेरा जो आंसर बना क्या, देखो ऊपर 1 1 1 0 0 0, और ये नंबर क्या था, बाइनरी, तो मैंने बेस कितना लगा दिया, 2। यही निकल के आया मेरा आंसर। मैं समझ रहा हूं कि आपको इन चीज़ों को समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, क्यों, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है थोड़ा समझाने के लिए। देखो मैं बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहा आप लोगों के लिए,
क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये लाइट की प्रॉब्लम हो रही है। ये जो लाइट आपको दिख रही है, ये मेरी जो इमरजेंसी जो चलती है ना अपने घर पर, जो इमरजेंसी वाली लाइट होती है वो जल रही है, समझ रहे हो। तो उतना ये लैपटॉप की लाइट का फोकस मेरे चेहरे पर आ रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट जल तो रही है, बट इस लैपटॉप का फोकस, स्क्रीन का फोकस बोर्ड पर नहीं जाएगा, इसलिए उतना उसका उजाला नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं बोर्ड पर आपको नहीं बता पा रहा। ठीक है, हाँ समझ रहा हो कि नहीं समझ रहा हो। हाँ, तो आप थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिएगा। आई थिंक आपको ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, फिर शायद आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो मुझे बता देना, मैं आपको कभी एक वीडियो बोर्ड पर बनाकर बता दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी तो अपनी स्टार्टिंग है, रुकिएगा, क्या क्या मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, कौन कौन सी चीजें और कितनी कैसा कैसा कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिया क्या, 24। ये जो 24 नंबर है ये किस में है, ये डेसिमल में है। 24 नंबर किस में है, डेसिमल में। अब इसे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब इस 20 वो टेबल अब याद रखो, टेबल रख लो अपने सामने में, यहाँ पर नहीं लिख रहा वो टेबल। इस 24 के बराबर या छोटा कौन है उस टेबल में, तो 16 है उस टेबल में, इस 24 से छोटा है कि नहीं। तो उस 16 के ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, 1 मैंने लिख दिया, मैं सपोज दैट ये टेबल है 1 लिख दिया। 16 में से 24 में से 16 गया, कितना बचा, 8 बचा ना, 8 बचा ना, समझ रहे हो। अब मैंने देखा 8 के इक्वल या 8 से छोटा कोई है टेबल में, तो मेरा बिल्कुल 8 है, तो मैंने उस टेबल में से 8 उठा के लाया और 8 के नीचे क्या लिख दिया, 1। ठीक है, और ये 8 के नीचे 1 लिखा मैंने और इसके नीचे 8 लिख दिया। 8 में से 8 गया, क्या बचा मेरा, 0। अब टेबल में बचा कौन कौन, 4 2 1, तो उनके बीच में क्या, 4 2 1 की 0, और तो मेरा बाइनरी क्या बना, ये बना 1 1 0 0 बेस 2। क्यों, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है। मैंने अपना 100% दिया है आपको ये एक्सप्लेन करने में। ठीक है, आई थिंक मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो भी चुटकियों में। ठीक है, और आप लोगों को देखो, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, होमवर्क दिया है। ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भी मैंने आपको एक होमवर्क दिया है इसका भी आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, ये वीडियो आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्पफुल है, तो जाइएगा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, जहां जहां आप जा सकते हो वहां इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये फोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।